मसीह के दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मसीह दरबार में। आज दोस्तों हम लोग अपने दोस्त के साथ घूमने आए थे, तो मुझे नदी पर आकर एक वचन का ख्याल आता है, सोचता मैं आप लोगों के साथ बांटूं। और बहुत ही अहम ये वचन है दोस्तों। हम लोग बात करेंगे बपतिस्मा के ऊपर। दोस्तों बपतिस्मे के बारे में जब हम विश्वासियों से जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं उनसे बात करते हैं कि भाई अभी तक आपने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया, तो उनका मन कच्चा हो जाता है, वे थोड़ा सहम से जाते हैं। दोस्तों उनको लगता है कि हम बपतिस्मा लेने से क्रिश्चियन हो जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे, हमें समाज ठुकरा देगा, कौन हमें अपनाएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बपतिस्मा के ऊपर। पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मत्ती अध्याय 3 में लिखा है, यूहन्ना यहूदियों के जंगल में इस बात का प्रचार करता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। दोस्तों यहूदियों के जंगल के बारे में ये नहीं कि जैसे यहाँ पर ये जंगल है, वहाँ पर व्यक्तियों का जंगल था और वे सब अपने आप को याजक और शास्त्री फरीसी जो थे अपने आप को ज्ञानी समझते थे। लेकिन यूहन्ना वहाँ पर इस बात को प्रचार करता है परमेश्वर की ओर से कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। दोस्तों वे सब बहुत गंदे पापों में लिप्त हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों से लिप्त हैं जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में था। तब परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा यीशु मसीह से पहले कि जाकर प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, और कहता है मन फिराओ। दोस्तों यदि आप प्रभु में हैं, साल 2 साल 6 महीने आपको हो गया है और आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, आराधना प्रार्थना में हैं, फिर प्रभु के अपनाने के लिए यदि आपका शरीर आपको रोक रहा है, आपकी आत्मा आपको रोक रही है, तो याद रखिए दोस्तों आपके अंदर भी नया जन्म नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई व्यक्ति आत्मा और जल से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। खुद यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी आए और यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिया। परमेश्वर ने कहा ये एक क्रिया है, प्रक्रिया है, इसको होने दे। जब तक हम अपने शरीर को पानी में डुबोएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर नया जन्म नहीं होगा। दोस्तों बपतिस्मा दिखाता है कि आपने पापों से तौबा कर ली, आपने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और यीशु मसीह के साथ आप उस जल में नहीं, वो जल एक कब्र के समान है, उसमें जा रहे हैं और अपने पापों को दफनाकर वापस नया जन्म पा रहे हैं। अब से आप परमेश्वर के साथ ये वाचा बांध रहे हैं कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं प्रभु आपकी आज्ञाओं को मानूंगा और आपके साथ समय बिताऊंगा। यदि आपका शरीर, आपकी आत्मा आपको रोक रही है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आप जल्दीबाजी ना करें। बहुत से मसीह भाई बहन जल्दीबाजी कर जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन उनका मन, उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो पाता, वे फिर पाप में गिरते हैं और फिर वो सब गुनाह अपने ऊपर लाते हैं। दोस्तों एफिसियों की पुस्तक कहती है कि एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है। दोस्तों आपके पास सिर्फ एक ही लाइफ लाइन है। जिस प्रकार कौन बनेगा करोड़पति में लोग 3 चांस देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चांस है। यदि आपका मन नहीं फिरा है तो आप बपतिस्मे से दूर रहें। यदि आपका मन फिर चुका है, आप अपने पापों से तौबा कर चुके हैं, तो अब जैसे प्रेरितों काम 8:26 में लिखा है, वहाँ इफिसुस नाम का एक व्यक्ति, जो परमेश्वर की आत्मा उसको भारती है, बोलती है देखो एक मनुष्य यरूशलेम आया है आराधना करने, वो यशायाह की पुस्तक पढ़ते हुए वापस जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा फिलिप्पुस से कहती जाकर उसको समझाओ। तो वो वचन तो पढ़ रहा होता है लेकिन उसकी समझ नहीं आती है। जाकर फिलिप्पुस पूछता क्या तू पढ़ रहा है, तेरे समझ में आता है? बोला जब तक कोई मुझे ना समझाए मुझे कैसे समझ में आएगा। वो वचन पढ़ता, समझाता है, तब उसका मन फिरता है, कहता देख यहाँ पर जल भी है और मुझे बपतिस्मा लेने से अब क्या रोके। यदि हृदय परिवर्तन आपका हो चुका है, आप पाप से तौबा कर चुके हैं, तब आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं। यदि नहीं है तो आप अपने अगुओं के साथ बपतिस्मे के ऊपर बैठकर बात करें कि बपतिस्मे के बाद का जीवन कैसा होता है, कैसे हम अपनी लाइफ गुजारनी है। दोस्तों जल्दीबाजी ना करें तो ही बेहतर है। जल्दीबाजी में बहुत से मसीहों ने बपतिस्मा लिया और फिर पुराने जीवन में चले गए, इससे वे अपने ऊपर दंड हिलाए हैं। दोस्तों उस एक लाइफ लाइन को हमें परमेश्वर के लिए यूज़ करना है। ये नहीं कि हम बपतिस्मा ले लें और कुछ दिनों के बाद फिर हम हाय तौबा करें, जाकर पापों में पड़ जाएं। उसके कुछ समय बाद जब फिर हम पर विपत्तियाँ आए तो हम प्रभु के पास आए और फिर से एक ही बपतिस्मा है। दोस्तों इस बात को अच्छे से नोट कर लें, एक ही विश्वास, एक ही परमेश्वर। हमें बार बार ये लाइफ लाइन नहीं मिलेगी। हालेलुया। जब आप बपतिस्मे के बारे में बात कर रहे हैं तो यीशु मसीह कहता है जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो ये शरीर के मैल को दूर करने के नहीं, ये मन की और आत्मा के मैल करने को दूर करने की बात की होती है। हालेलुया। बपतिस्मे से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हम परमेश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और उससे प्रार्थना स्तुति में आगे रहते हैं। हालेलुया। दोस्तों इसके द्वारा हम कई बार पाप ले आते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा चर्च के अंदर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि वे पाप से दूर रहती हैं और तुरंत ही वे परमेश्वर को ग्रहण कर लेती हैं। लेकिन आज देखिए दोस्तों चर्च के अंदर
हमारे भाइयों की संख्या कम है, क्योंकि भाई हमारे ज़्यादा पाप में रहते हैं, वो गलत संगतियों में रहते हैं, और शायद इसीलिए वो बपतिस्मा लेने से कतराते हैं। दोस्तों, यदि आपके अंदर पाप का जन्म है, पाप का अंश है, आप शराब पी रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, आप गलत संगति कर रहे हैं, आप व्यभिचार में हैं, तो याद रखिए दोस्तों, पवित्रता का इस और आत्मा का और इस शरीर का कोई मेल नहीं है। जब आपके अंदर नया जन्म होगा, नई आत्मा आएगी, तब आपका मन यही कहेगा कि इस शरीर को पानी में डुबो और नया निकालो। दोस्तों, हमारे भाई इसीलिए ज़्यादातर मसीही भाई जितने हैं वे बपतिस्मा से कतराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है। वे हमेशा लगातार पाप की योजना बनाते रहते हैं। दोस्तों, यदि किसी मसीह भाई ने 14 से 15 साल की उम्र में यीशु को पा लिया है, लेकिन वो अपनी सोच पर, अपने शरीर पर अधिकार नहीं पा रहा, उसके अंदर ये ख्याल उठ रहे हैं कि तू अभी कम उम्र का है, तुझे बहुत कुछ करना है, तुझे उस लड़की के साथ चक्कर चलाना है, तुझे अभी दोस्तों के साथ पार्टी करना है, तुझे यहाँ जाकर बहुत सी ऐसे पाप की चीज़ें हैं जो उसके मन में चला करती हैं, जो उसे बपतिस्मा लेने से रोकती हैं। दोस्तों, बहुत से मसीह भाई हमारे जो एक 40 से 50 साल की उम्र के हो चुके हैं, वे फ़ौरन ही मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा ले लेते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शैतान आपको हमेशा बहकाएगा, भड़काएगा। यदि आप कम उम्र के हैं, इसी उम्र में अगर परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर पवित्र है, वो आपको सामर्थ से भरेगा, दान वरदानों से भरेगा, अभिषेक से भरेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बपतिस्मा लेने से कोई क्रिश्चियंस या मसीह नहीं बन जाता। बपतिस्मा लेने से हम स्वर्ग के राज्य में दाखिल होते हैं, परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं। और ये दर्शाता है कि हमने संसार को न प्रिय जानकर परमेश्वर को प्रिय जाना है, और अपना जीवन अब हम परमेश्वर को देने जा रहे हैं। जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं दोस्तों, खुदा का वचन कहता है, तुमने अपना पुराना मनुष्य तत्व यीशु मसीह के साथ कब्र में गाड़ दिया। अपनी सारी पुरानी आदतें, सारी पुरानी वो व्यभिचार की चीज़ें, वो गंदी आदतें, सब आपने यीशु मसीह कब्र में डाल दिया। और जब आप पानी से ऊपर आते हैं तो आपको नया जीवन मिलता है। दोस्तों, याद रखिए, इफिसियों की पुस्तक कहती है कि एक ही बपतिस्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है। आपने देखा होगा कैसे केबीसी की लॉटरी वाला गेम को, वहाँ पर लोगों को लाइफलाइन दी जाती है। दोस्तों, ये एक ही लाइफलाइन है। यदि आप परमेश्वर को जान चुके हैं, यीशु को प्रभु ग्रहण कर चुके हैं और बपतिस्मा ले चुके हैं, और उसके बाद भी आपका जीवन नहीं बदल रहा, तो दोस्तों आप परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं। मैंने बहुत से ऐसे मसीह भाई और बहनों को देखा जो जल्दीबाजी करते हैं बपतिस्मा लेने में। वो चर्च गए, 2, 4, 6 महीने परमेश्वर के साथ बिताए, उनको अच्छा लगा और वे बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर वो कब्जा नहीं पा पाते, वो अधिकार नहीं पा पाते हैं, और उनका मन फिर जाता है। वे फिर से पाप में पड़ जाते हैं, फिर से वो विचार में पड़ जाते हैं, फिर से नशे में पड़ जाते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुना कि एक ही बपतिस्मा है। आपके पास कोई 2-4 लाइफलाइन नहीं है कि आपने चलो एक बार बपतिस्मा ले लिया, फिर पाप कर लिया, फिर बपतिस्मा ले लिया। दोस्तों, एक ही विश्वास था, वो आपने गवा चुके हैं। एक ही बपतिस्मा था, वो भी आप मौका खो चुके हैं। याद रखिए दोस्तों, यदि आप चर्च में जाते जाते कुछ समय हो गया है, अगर आपके मन में बपतिस्मा लेने का ख्याल चल रहा है, तो दोस्तों अपने अगुवे के साथ बैठकर इस पर बातचीत करें कि बपतिस्मे के बाद का जीवन कैसा होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दीबाजी में लिए गए फैसले हमेशा लॉस में जाते हैं। आप परमेश्वर के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो अपने आप को जांचें और परखें, देखें क्या हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य है, क्या हमारा मन परिवर्तन हो चुका है। यूहन्ना सिर्फ एक ही बात को कहता था कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। दोस्तों, वहाँ पर बहुत से यहूदी लोग निकल कर आने लगे इस वचन को सुनकर, और यूहन्ना से कहा मुझे बपतिस्मा दो। लेकिन यूहन्ना उनसे कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया। दोस्तों, उनका मन नहीं फिरा था, वे तब भी पाप में थे और बपतिस्मा लेकर अपने आप को धर्मी दिखाना चाहते थे। दोस्तों, हम ये गलती ना करें। अगर हमारा मन नहीं फिरा है, हम पूरी तरीके से प्रभु को अंगीकार नहीं कर पाए, तो अभी बपतिस्मा हम ना ही लें। अपने शरीर को, अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने चर्च के अगुवों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ बैठकर इस पर बात करें। दोस्तों, ये हमारे जीवन भर का फैसला है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो अपना शरीर, अपने प्राण, आत्मा पर परमेश्वर को अधिकार देते हैं, और यदि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे तो कितने भारी दंड में हम पड़ सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु का वचन कहता है बहुत से ऐसे लोग सो भी गए हैं। बपतिस्मा लेने के बाद बहुत से लोगों ने पाप करते रहे, पाप से हाथ मिलाए रहे, शैतान से हाथ मिलाए रहे, वे प्रभु में आए और तमाम तरह की बीमारियों के साथ वे सो भी गए। दोस्तों, इस कारण मसीह की निंदा होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चर्च में पुराने हो चुके हैं तो अपने पास्टर से, अपने अगुओं से बपतिस्मे के ऊपर बात करें कि मुझे अब जब बपतिस्मा लेने के बाद मेरा जीवन कैसा होगा, मैं कैसी चाल चलूँगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है बपतिस्मा शरीर का मैल दूर नहीं करता कि आपने बपतिस्मा लिया शरीर का, बपतिस्मा मन का मैल दूर करता है। जब आप पानी में डुबकी लगाते हैं और ऊपर आते हैं, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो लिखा है वहाँ पर स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उन पर कबूतर के नाई उतरा। दोस्तों, आपका एक नया जीवन शुरू होता है। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि आपने अपने पुराने मनुष्य तत्व को, जो पाप में था, जो घृणा के काम करता था, उसको आपने इस पानी में डुबो दिया। अब जब आप ऊपर आ रहे हैं तो नया जन्म, और नया जन्म के अनुसार आपके अंदर नए फल प्रभु को दिखने चाहिए। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा ले चुकते हैं तब उसके बाद एक लाइफ नई शुरू होती है, जो परमेश्वर के योग्य जब आप चाल चलते हैं तब परमेश्वर आपको बेटी और बेटा कहकर ग्रहण करता है। तो दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इस वीडियो में लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।